धरती का स्वर्ग किन्नौर। धरती का स्वर्ग किन्नौर हिमाचल प्रदेश का कबायली क्षेत्र है। यह घाटी 5 सहस्र से 8 सहस्र मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। यह घाटी पर्यटकों को बहुत सम्मोहित करती है। वे इसे हिम और झरनों की घाटी के साथ साथ सौंदर्य की खान कहने से भी नहीं चूकते हैं। यहाँ का अछूता सौंदर्य नैनाभिराम है। इस घाटी में प्रकृति अपने विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है। गगन को चूमते हिमशिखर, मेघों में लिपटे वृक्ष, सेब और केसर की सोंधी सोंधी सुगंध, पुष्पों के परिधानों से आच्छादित घाटियां, हिमानी झरने, संगीत बिखेरती नदियां, इन सबके समक्ष पर्यटक नतमस्तक होकर अभिभूत सा हो उठता है। सांगला किन्नौर की सर्वाधिक चर्चित और सुंदर घाटी है। यह सागर ताल से लगभग 2.5 सहस्र मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पहले वास्पा घाटी के नाम से जानी जाती थी। इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि कभी यह एक विशालकाय झील थी, किंतु कालांतर में इसकी विशालकाय झील का स्वच्छ जल वास्पा नदी में परिवर्तित हो गया और शेष हरियाली पाकर झूम उठा। इस सांगला घाटी से किन्नर कैलाश के दर्शन भी किए जा सकते हैं। वस्तुतः किन्नर कैलाश के पृष्ठभाग में ही यह घाटी फैली हुई है। यहाँ की किन्नौरी शालें व टोपियां बहुत प्रसिद्ध हैं। किन्नर बालाएं पुष्पों से सज्जित अपनी परंपरागत टोपियां पहनती हैं। इन टोपियों के दोनों ओर पीपल पत्र नामक रजत का एक आभूषण बना रहता है। किन्नर बालाएं अपनी देह को ऊनी कंबल से साड़ी की भांति लपेटे रखती हैं। ये ऊनी कंबल स्थानीय भाषा में दोहुडू कहलाते हैं। इन बालाओं में आतिथ्य सत्कार की भावना प्रबल होती है। ये अतिथि का सत्कार अपने हाथों से मदिरा का पात्र पेश करके करती हैं। ऐसा करते हुए उन्हें कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि मदिरा को किन्नर समाज में महत्व प्राप्त है। इसके साथ ही आश्चर्य की बात यह भी है कि जहां किन्नर बालाएं मदिरा को बनाने से लेकर अतिथि को पेश करने तक का कार्य करती हैं, वहीं वे स्वयं मदिरा को मुंह तक नहीं लगाती हैं। किन्नौरी शालें बुनने में तो उनका कोई सानी नहीं है। उनकी शालों में प्रकृति विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है। शीतकाल में जब भारी हिमपात के कारण किन्नौर का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता है, तो किन्नर बालाएं ऊनी वस्त्र, कालीन और अन्य वस्तुएं बनाने का काम करती हैं। इन ऊनी वस्त्रों में डोहरियां, पट्टू और गुदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संगला की रमणीय घाटी से 11 किलोमीटर आगे रक्षम ग्राम है। यह ग्राम सागर तल से लगभग 20 सहस्र मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका नामकरण रॉक और छम के संयोग से हुआ है। रॉक का शाब्दिक अर्थ है पत्थर अथवा चट्टान और छम का अर्थ है पुल। सुना जाता है कि कभी यहाँ पत्थर का पुल हुआ करता था, जिस कारण इस पर्वतीय ग्राम का नाम ही रक्षम पड़ गया था। इस ग्राम से 12 किलोमीटर की दूरी पर किन्नौर घाटी का अंतिम ग्राम है छितकुल। इसकी सीमा लगभग 10.5 सहस्र फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा से लगी हुई है। इसकी जनसंख्या लगभग 500 है, जो 60-70 घरों में सिमटी हुई है। सांगला के बाद एक अन्य घाटी कल्पा है।
किंतु इस घाटी पर पहुंचने के लिए पहले रक्षम लौटना पड़ता है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पियो आता है और यहाँ से 15 किलोमीटर कल्पा है। इतनी दुर्गम चढ़ाई चढ़कर जब पर्यटक कल्पा पहुंचते हैं तो एक नगर सरीखा कस्बा देखकर उनकी बाँछें खिल जाती हैं। यही कल्पा इस स्वर्गिक घाटी का मुख्यालय है। यहाँ सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह रमणीय घाटी किन्नौर लगभग 6 मास तक हिम की श्वेत चादर से आच्छादित रहती है। यहाँ अगस्त से अक्टूबर तक का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। इन्हीं दिनों यहाँ पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ के सेब, खूबानी, चूली, बग्गू गोशे, चिलगोजे और अंगूर बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं। अंगूरी मदिरा का सेवन यहाँ बड़े चाव से किया जाता है।